हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जोश। आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे। 7 मार्च 2019 सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? ऑप्शन ए है डांडिया, ऑप्शन बी घुमरा, ऑप्शन सी गिद्दा, ऑप्शन डी भांगड़ा। तो इसका राइट आंसर है घुमरा। घुमरा नृत्य राजस्थान के मौलिक अवसरों व पर्वों पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक प्रमुख लोक नृत्य है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल डाटा बुक वह पुस्तक है जो निम्नलिखित में का रिकॉर्ड रखती है? ऑप्शन ए चक्रवात, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी लुप्त प्रजातियां और ऑप्शन डी नाभिकीय रिएक्टर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। रेड डाटा बुक लुप्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है। IUCN द्वारा जारी की जाने वाली लाल सूची दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण व्यापक सूची है जिसमें पौधों और जानवरों की प्रजातियों की विशेष संरक्षण की स्थितियों को दर्शाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिरजू महाराजा किस नृत्य शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी मोहिनी अट्टम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कथक। कथक इसका राइट आंसर है। बिरजू महाराजा का संबंध उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य कथक से संबंधित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खनन की प्रक्रिया जिसके द्वारा उथली गहराई पर बड़े खनिजों को सतह परत हटाकर बाहर निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सॉफ्ट खनन, उत्खनन, बंधन, ओपन कास्ट माइनिंग। तो इसका राइट आंसर है इन्हें ओपन कास्ट माइनिंग कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंजाब से उस शिल्प की पहचान करें जिसमें कपड़ों पर सरल और विरल डिजाइन में फूल की कढ़ाई की जाती है। ऑप्शन ए उसे फुलवारी कहा जाता है, ऑप्शन बी बुलचारी, ऑप्शन सी पठानी और ऑप्शन डी वाटिक। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है इसे फुलवारी कहा जाता है। ए इसका राइट आंसर है। फुलवारी शिल्प की शुरुआत पंजाब में 15वीं शताब्दी में हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा साइट्रिक अम्ल का प्राथमिक स्रोत है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी खट्टा दूध, ऑप्शन सी इमली और ऑप्शन डी नारंगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नारंगी। नारंगी संतरे अनेक खट्टे फलों में पाए जाते हैं और यह जो साइट्रिक अम्ल होता है खट्टे फलों में जैसे नींबू, संतरे आदि में पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तांबे के बर्तन पर हवा के संपर्क में आने पर हरे रंग का लेप किसका मिश्रण है? ऑप्शन ए कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी कॉपर सल्फेट और कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन सी कॉपर नाइट्रेट और कॉपर कार्बोनेट, ऑप्शन डी कॉपर नाइट्रेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है ये हरे रंग का लेप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2018 में कोरिया में वर्ल्ड ओसेल आर्ट यूनियन द्वारा आयोजित जूनियर विश्व स्क्वे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? सानिया पिले, हाइना निसार, ऑप्शन सी राजोनिया चार्टीज और ऑप्शन डी नैनिया बनर्जी। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सानिया पिल्ले ने यह 2018 में पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित है? ऑप्शन ए अनुसूचित जाति और महिलाओं के लिए, ऑप्शन बी अनुसूचित जनजाति के लिए, ऑप्शन सी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए, ऑप्शन डी महिलाओं के लिए। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी महिलाओं के लिए है। यह सीटें आरक्षित हैं 1/3 सीटें। यह 108वें संविधान संशोधन के द्वारा यह 33% सीटों का आरक्षण का प्रावधान रखा गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरकोर परिलक्षित होता है। संघ सूची, ऑप्शन बी है संघीय सूची, ऑप्शन सी राज्य सूची, ऑप्शन डी समवर्ती सूची। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंदर राज्य सरकार के बारे में संरक्षित होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पाचन तंत्र में किस भाग में वसा का पाचन होता है? अग्नाशय, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी पेट और ऑप्शन डी बड़ी आंत। तो बताइए कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी छोटी आंत के अंदर वसा का पाचन होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सी वह गतिविधि नहीं है जिसके तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी मछली पकड़ना, ऑप्शन सी भंडारण और ऑप्शन डी है परिवहन। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मछली पकड़ना। मछली पकड़ना इनमें से वह गतिविधि नहीं है जिससे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
बंगाल में लिखा गया पहला ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए इंदिराबाई, ऑप्शन बी सरस्वती विजयम, ऑप्शन सी आनंदमठ, ऑप्शन डी है अंगुरिया विनिमय। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है भूदेव। 19वीं शताब्दी में बंगाल के लेखक थे भूदेव, जिन्होंने डी अंगुरिया विनिमय नामक ऐतिहासिक उपन्यास को लिखा था। तो इसका राइट आंसर है डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन डी भौतिक विज्ञान, ऑप्शन सी गणित और ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर है यह कृषि से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन कृषि से जुड़े हुए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक भारतीय संगीतकार थे जिन्होंने डैश को लोकप्रिय बनाया। इसका ऑप्शन ए है सरोद, ऑप्शन बी है तबला, ऑप्शन सी है शहनाई और ऑप्शन डी है सितार। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शहनाई। शहनाई को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने भारतीय संगीतकार थे जिन्होंने शहनाई को लोकप्रिय बनाया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन जुगाली करने वाला जानवर है? गाय, कुत्ता, ईगल और शेर। तो इसका राइट आंसर है गाय। भैंस जुगाली करने वाले जानवर होते हैं। जुगाली करने वाले पशु खुरदार स्तनधारी वाले पशु होते हैं जो वनस्पति खाते हैं, जैसे गाय, भेड़, बकरी, ऊंट इत्यादि आदि पशु होते हैं जुगाली करने वाले। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से निम्नलिखित में से कौन सी एक है? ऑप्शन ए लव धर्म, सुखवाद, ऑप्शन सी वेदांत और ऑप्शन डी मूर्ति पूजा। तो इसका राइट आंसर बताइए। देखिए पहले इन 6 विचारधाराओं को देख लेते हैं। ये 6 विचारधाराएं जिनमें न्याय, विशेषिक, संख्या, योग, मीमांसा और वेदांत होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वेदांत। वेदांत इन 6 में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ए गैस आउटलेट, ऑप्शन बी गैस टैंक, ऑप्शन सी गोल, ऑप्शन डी पाचक कक्ष। तो इसका राइट आंसर बताइए। बायोगैस संयंत्र में पाचक कक्ष में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रक्रिया करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। डी इसका राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक परिसंपत्ति जिसका ऋण का उधारकर्ता मालिक होता है और ऋण की चुकौती तक गारंटी के रूप में उपयोग करता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए निवेश, ऑप्शन बी संप्रेषक, ऑप्शन सी पूंजी और ऑप्शन डी त्वरित्र। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है स्पर्शिवक। स्पर्शिवक इसका राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में बॉक्साइट का भंडारण सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर है ओडिशा के अंदर बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन होता है, भंडारण है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1930 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बी.आर. अम्बेडकर ने क्या मांग की थी? ऑप्शन ए अस्पृश्यता का उन्मूलन, दलित वर्गों हेतु आरक्षण, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल और हिंदू मंदिरों में प्रवेश। तो इसका राइट आंसर है अम्बेडकर ने 3 गोलमेज सम्मेलनों में भागीदारी ली थी, जिनमें से उन्होंने इसमें यह दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 47 क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी है 1997। तो इसका राइट आंसर है 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है? ऑप्शन ए निर्वाचन परिषद, निर्वाचन आयोग, निर्वाचकीय मतपत्र और निर्वाचन परिषद। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है निर्वाचन आयोग। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन विंग्स फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा इंडियन विंग्स फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी गई थी 1959 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगा खां कप कौन से खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो इसका राइट आंसर है यह हॉकी से संबंधित है। हॉकी के कुछ अन्य कप भी देख लेते हैं, जैसे आजलान शाह कप, बैटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, रंगास्वामी कप,
भीमसेन ट्रॉफी इत्यादि हॉकी से संबंधित है। चलिए दोस्तों, ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और डेली SSC GD के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू।